नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपका बायोलॉजी जोन में पुनः एक बार स्वागत है बच्चों। मैं ओम प्रकाश यादव आज आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 3 मानव जनन से आज हम स्त्री जनन तंत्र पे चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। जैसे कि जनन अर्थात क्या, यहाँ पर हम एक लिंगी प्रजनन का देख रहे हैं बच्चों, जिसमें नर और मादा का समावेश होता है। इससे पहले वाले अध्याय में हमने नर जनन तंत्र का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग अर्थात क्या, स्त्री जनन अंग जिसे हम कहते हैं सामान्य रूप से। बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ तो ये हम मनुष्य के जनन तंत्रों की रचना का अध्ययन हम कर रहे हैं बच्चों। पुनः एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें किसी भी अन्य प्राणियों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है किसका बच्चों, मादा प्रजनन अंग मनुष्य में, है ना। मनुष्य के प्रजनन अंगों का अध्ययन हम कर रहे हैं बच्चों। चलो आज हम स्त्री जनन अंग से हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं बच्चों। अगर हम स्त्री जनन तंत्र की बात करें तो स्त्री जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि तथा बाह्य जननेंद्रियां भी शामिल होती हैं बच्चों। अगर हम बाह्य जननेंद्रियों की बात करें तो स्त्रियों में एक विशिष्ट अंग होता है जिसे हम स्तन कहते हैं, ब्रेस्ट। इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेस्ट। अब अगर हम स्तन की बात करें तो ये बाह्य जननेंद्रियां हैं, है ना, जो प्रजनन के समय सहायक अंग के रूप में कार्य करती हैं और साथ ही साथ ये दूध पान के लिए भी काम में आती हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा आज के इस टॉपिक में। स्त्री जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा जिसे हम गर्भाशय नाल भी कहते हैं बच्चों, तथा एक योनि जिसे हम इंग्लिश में वजाइना भी कहते हैं, तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होते हैं। ये सभी अंग जो होते हैं वो श्रोणि क्षेत्र में मौजूद होते हैं। श्रोणि क्षेत्र अर्थात क्या बच्चों, नाभि के नीचे वाला भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले वाले अध्याय में, मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, शीर्ष, वक्ष और उदर। नाभि के नीचे वाला भाग जो होता है वो उदर प्रदेश होता है, उसे हम सामान्यतः श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों इन सभी अंगों के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया एक जोड़ी स्तन ग्रंथि भी होती है। स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है, प्रसव के बाद बच्चों को स्तनपान कराना या दूध का पान कराना, दूध पिलाना जैसी क्रियाएं करना। अब इन सब के फलस्वरूप अगर हम देखें इन सब अंगों का कार्य क्या है, ये सब अंगों का कार्य अगर हम देखें तो अंडोत्सर्ग, निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। एक एक करके मैं समझा देता हूँ। अंडोत्सर्ग अर्थात क्या बच्चों, स्त्रियों में मासिक स्राव की क्रिया पाई जाती है। हर महीने इनमें एक चक्र होता है जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं या मासिक स्राव भी कहते हैं या प्रसव पीड़ा भी हम इसे कह सकते हैं। प्रसव पीड़ा तो चलो सगर्भता के बाद आती है, हालांकि हम इसे मासिक स्राव के स्वरूप में समझते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें अंडोत्सर्ग अर्थात क्या, अंडों का बनना, है ना। अब अगर वही अंडे निषेचित हो जाते हैं, है ना, अंडे का निषेचित होना जो कि किसका परिणाम कहलाता है, सगर्भता जिसे हम लोग सामान्यतः इंग्लिश में बोलते हैं प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों से इंग्लिश में, प्रेगनेंसी, है ना। अब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है बच्चों, शिशु जन्म जैसी क्रियाएं होती हैं। अब बच्चों अगर हम ये सब देखें तो किसके अंतर्गत प्रक्रियाएं हो रही हैं, स्त्री जनन अंगों के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों। अगर हम देखें इन सब में अगर हम देखें तो अंडाशय जो है वो स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर एक हमारा VSQ बन रहा है, स्त्री जनन अंग में स्त्रियों का सबसे प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, तो यहाँ हमारे सामने पड़ा है उसका आंसर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं मुझसे बच्चों, अंडाशय, है ना। अब अंडाशय यह युग्मक जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंडाणु जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ओवम, और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करता है बच्चों। स्टेरॉइड हार्मोन अर्थात क्या, स्टेरॉइड हार्मोन ये एक उत्तेजनात्मक हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन एक उत्तेजनात्मक हार्मोन है। पॉज कर दो, पॉज।